अगर आज का सेशन आप देख लेते हैं तो आपकी आईबीपीएस एसओ की प्रिपरेशन 50% आसान हो जाएगी। मैं आज ऐसे 3 स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसकी अक्सर आप बात करते हैं कि मैम हमें क्वेश्चन आंसर्स मिलते नहीं हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स गूगल करने पर, तो उसकी मैं आपको पीडीएफ देने वाली हूँ। पिछले 3 साल के यानी 2023 से लेकर 25 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आईबीपीएस एसओ जनरल अवेयरनेस मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू इसी सेशन के बाद प्रोवाइड करने वाली हूँ। वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको इस सेशन के अंत में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बेहद जरूरी है, मैं ऐसे 3 स्टेप्स बताऊंगी जो शायद आपको पता हो, लेकिन आई एम श्योर आपने सिर्फ ऐसे 5% स्टूडेंट्स होते हैं जो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और अगर आप फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट में आपके 50% प्रिपरेशन जो है वो आसान हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं, मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगस्त तक एसओ के जितने भी सेशंस होने वाले हैं, मैराथन्स होने वाली हैं, वो इसी चैनल पर हुआ करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, जो आपको पता है लेकिन आप नहीं करते हो फिर भी। इट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कुछ स्टूडेंट्स करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं हमें क्वेश्चंस नहीं मिले, कुछ किसी को मिल जाते हैं तो उनको ये नहीं आता है कि इनका एनालिसिस करते कैसे हैं, और कुछ तो एफर्ट ही नहीं करते पीवाईक्यू सॉल्व करने का। सो ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन ये इतना जरूरी है कि मैं बता नहीं सकती। यही एक ऐसा स्टेप है जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे को आगे किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक पर कम ध्यान देना है। इसी से आपको जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। इसी से आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे को क्या नहीं पढ़ना है। इसी से आपको ये पता चलेगा कि मेरे को अप्रोच कैसी रखनी है अपनी वाइल यू आर रीडिंग एनीथिंग, वाइल यू आर डूइंग एनीथिंग। क्यों? क्योंकि आपको यहां से पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, कौन से एरिया में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अपनी किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 4 ही सब्जेक्ट हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट है, लेकिन वो डिफर करता है, किसी में क्वांट होता है, किसी में जीए होता है। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए, यही है हमारे पास। अब किसी का जीए हो सकता है, किसी का क्वांट हो सकता है फील्ड वाइज। आप इन तीनों सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट के 3 साल के पीवाईक्यूज जो है करिए। जीए का आज मैं आपको पीवाईक्यूज दे दूंगी 3 साल के। उसको जीए में आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जीए के क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। 2023 का सवाल 2026 में नहीं रिपीट होने वाला है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फैक्चुअल आते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, नेशनल इंटरनेशनल से ना इतने सवाल आ रहे हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि ओबिचुरी से एक भी सवाल नहीं आता है, चलो इसको स्किप करते हैं। आपको ये पता चल जाएगा एक सवाल स्पोर्ट्स से आता है, तो फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि स्पोर्ट छोड़ना है या करना है। तो जो भी आपका एनालिसिस है, आपके पास वो एनालिसिस होगा। एक लिस्ट बनाइएगा जो मेन मेन जो टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक है अवार्ड्स, एक है अपॉइंटमेंट्स, फिर है स्पोर्ट्स, फिर है नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है जी। फिर आपके पास लेट्स से और भी XYZ हैं, जो है हमारे एरियाज हैं, उनके आगे लिखो, रेंज लिखो कि यहाँ से लेट्स से 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। वो रेंज लिखिए और फिर उस रेंज के हिसाब से आप अपनी आगे की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। सो ऐसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। ये अगर आप करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा, आपको अप्रोच पता होगी, आप जल्दी 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 चीजें कवर कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1 और थिंग नंबर 1 जो मेरे को आज आपको बतानी थी। पॉइंट नंबर 2 इज, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ना है। यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। देखिए, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। मेरे को मैथ्स में पीएचडी, रीजनिंग में पीएचडी, जीए की पीएचडी मुझे नहीं करनी है, मुझे थीसिस नहीं लिखना है। मेरे को सिर्फ इतना पढ़ना है कि मेरे 125 में से, ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, 125 में से पिछली बार मेरी कट ऑफ इतनी गई थी, तो मेरे इतने नंबर आ जाए। इससे ऑफकोर्स ज्यादा हम टारगेट करेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ी ना कि 47 ही कट ऑफ जाए। जितने भी पिछले बार मार्क्स आते हैं उससे आप 20 नंबर टारगेट कर लो, टू बी ऑन द सेफर साइड। सो इवन इफ यू आर टारगेटिंग लेट्स से 66, और मैक्सिमम अगर आप 70 भी टारगेट करते हो, विच इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, जो मुझे लगता है 120 में से या 125 में से 70 कट ऑफ जाना कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है। यहाँ पर तो 47 गई है, तो ये अराउंड 37% ही आपकी कट ऑफ गई है, तो काफी कम कट ऑफ जाती है। और यहाँ पर ये भी नहीं है कि कम कट ऑफ जाती है तो पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आता है, ऐसा नहीं होता है इस एग्जाम में। अनलाइक जैसे यूपीएससी है, आरबीआई है, तो वहां पर क्या होता है, अगर कम कट ऑफ जाती है तो जनरली ये तब होता है जब पेपर हद से ज्यादा डिफिकल्ट आता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, पेपर यहाँ डिसेंट आता है, ठीक है। सो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जितने से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये भी आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेंगे, ये देख लेंगे कि हाँ यार, रीजनिंग में ये वाले हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं,
लेट्स से रीजनिंग में आपके टोटल 20 टॉपिक्स हैं, बट आपको पता है कि ये 11 टॉपिक ऐसे हैं जो हाई यील्डिंग है, जो हर बार आ रहे हैं और जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो उन 11 को अच्छे से करके जाओ, बाकी के जो बचे हैं उनको भी एक बार कर लो, लेकिन उन 11 पे ज्यादा फोकस करो। सिमिलरली आपको जीए में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां से बार बार रिपीट हो रहा है, तो उनको ज्यादा पढ़ के जाओ, उन एरियाज को अच्छे से करके जाओ, ताकि, क्योंकि अगेन मेरे को 125 में से 125 लाने ही नहीं है, मैं 70 टारगेट कर लूंगा, वो भी बहुत अच्छा एक मेरा नंबर होगा, राइट। सो मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ो प्लीज, सब कुछ मत पढ़ो, मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ो, अपने आप को जज करते रहो। मई का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया तो मई का एक टेस्ट दे दो, दे के देखो कि इतने नंबर आ रहे हैं कि नहीं। जून का करंट अफेयर कर लिया, उसको एक दो बार रिवाइज कर लिया, उसका टेस्ट लगा के देखो इतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जज करते रहो अपने आप को, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहोगे वुड नॉट मीन एनीथिंग। आप कितना स्कोर कर रहे हो दैट वुड मीन एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 3 एंड द लास्ट स्टेप, कि आपको अपने सब्जेक्ट को और उसकी रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझना है। रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि मेरे को पता होना चाहिए कि रीजनिंग मुझसे क्या मांग रही है। मतलब कि अगेन वही बात है कि रीजनिंग में मेरे को पता होना चाहिए कि रीजनिंग में मेरे को ये टॉपिक्स हैं जो अगर मैंने सॉल्व कर लिए, जो हर साल पिछले 3 साल में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं। सेम फॉर क्वांट, सेम फॉर इंग्लिश, सेम फॉर जीए। तो अपने सब्जेक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करो, मार्क्स को टारगेट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो। प्लीज कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले एक बैकग्राउंड आपको बनाना पड़ता है। सिर्फ फीस दी और कोचिंग इंस्टीट्यूट आगे ऐसा मत किया करो, थोड़ा सा पहले प्रिपेयर किया करो अपने आप को, एटलीस्ट सिलेबस अच्छे से देखा करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसके 3 साल के खुद से सॉल्व किया करो, तब कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंटर किया करो, ताकि आप सब कुछ कनेक्ट कर पाए, सब कुछ रिलेट कर पाए। ठीक है, ओके। सो ये आपको जो है 3 चीजें मुझे बतानी थी जो आपको करना है, राइट। सो बेसिकली आपको अपने सब्जेक्ट को समझना है, उसके सिलेबस को समझना है, कहां कहां से सवाल आ रहे हैं उसको समझना है, और अकॉर्डिंगली जो है डील करना है। आपको ये भी समझना है, आपको अपनी खुद की पोटेंशियल भी समझनी है कि मेरा रीजनिंग अच्छा है तो मैं रीजनिंग में ज्यादा नंबर लेके आऊंगा, मेरा लेट्स से जीए अच्छा है तो मैं जीए में अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। आपको अपनी पोटेंशियल भी समझनी है, अपना सब्जेक्ट भी समझना है। ठीक है, सो ये चीज आपके दिमाग में जो है होनी चाहिए। थोड़ा सा जीए ओरिएंटेड बात कर लेते हैं अब। तो जीए में बैंकिंग आता है और जीए आता है, यानी मैं करंट अफेयर्स को, यहां पर आप लिख सकते हैं करंट अफेयर्स को मैं डिवाइड करूंगी 2 सब्जेक्ट्स में, वन इज बैंकिंग अवेयरनेस, वन इज जनरल अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में आपके 10 से 15% क्वेश्चन आते हैं ऑफ टोटल 50 क्वेश्चंस। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम हियर। ठीक है, सो बाकी के बचे हुए तो करंट अफेयर्स के जो जीए के सवाल है वो ज्यादा आते हैं, बैंकिंग के थोड़े कम आते हैं, और 4-5 ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप करंट अफेयर्स पर भी अगर अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, बैंकिंग का थोड़ा स्टैटिक कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया, तो इनफ है। कितने महीने का? मैं अपने स्टूडेंट्स को मई से लेके अगस्त तक पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कि बेटा ये 4 महीने का करके जाओ। 4 महीने का कर लिया और इसको 4 बार ही रिवाइज कर लिया, तो जीए क्रैक करने से आपको कोई नहीं, मतलब जीए में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी गारंटी है। कहां से करना है? मैं आपको 2 पीडीएफ सजेस्ट करती हूँ। एक मेरी पेड पीडीएफ है, ठीक है, जो आपको करनी है अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं, नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ वही एक पीडीएफ पढ़नी है। और उसके अलावा एक छोटी सी और मैं पीडीएफ देती हूँ, वो देती हूँ ताकि आप एक बार क्विक रिवीजन कर ले, उसको 1 लाइनर पीडीएफ बोलती हूँ, वो सबके लिए फ्री है, लेकिन वो पेड पीडीएफ का सब्सटीट्यूट नहीं है, समझिएगा। वो पेड पीडीएफ का सब्सटीट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेड नहीं पढ़ा तो 1 लाइनर पढ़ लिए, एक ही बात है, नहीं, एक बात बिल्कुल नहीं है, अलग अलग बात है, दोनों में अलग अलग न्यूज है, सेम भी है अलग भी है। सो हमें जो है ये 2 चीज अगर आपने पढ़ ली, और ये दोनों पढ़ना पड़ेगा, 1 लाइनर और पेड, मई से लेकर अगस्त तक अगर आपने कर ली सिर्फ इसी पीडीएफ से, क्योंकि जीए थोड़ा सा वास्ट होता है, तो इसके लिए 2 पीडीएफ तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं, इतना पैशनेट तो आप होंगे ही शायद अपने सपने के लिए। हाँ जी, तो 2 चीजें आपने कर ली, वुड सफाइस, वुड बी सफिशिएंट आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए। थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपके आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेबी, ईड, आईपीएफआरडी यानी जो रेगुलेटर्स हैं उनसे सवाल आ सकते हैं, बैंकिंग की जो टर्म्स होती हैं, एनपीए हो गया, सरफेसी एक्ट हो गया, कासा हो गया, इन सबसे आ सकते हैं। नेफ्ट, आरटीजीएस, वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मनी, कैपिटल मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, एनपीएस, बैंकिंग एक्ट, इन सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, summit conferences, MOU, sports, defense, government schemes, budget, economic survey, exercises, science and tech, books and authors, ये सारे जो हैं आपके क्या है,
ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर स्टैटिक भी तो लिखा है। देखिए स्टैटिक कोई अलग से आपको नहीं तैयारी करनी है। जो आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं और करंट अफेयर में किसी बॉडी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ रहे हैं, उसी का स्टैटिक आपको करना होता है। इस पूरा स्टैटिक आपको मेरी पीडीएफ में मिल जाएगा, कहीं से अलग से नहीं करना होगा। आईबीपीएस की एक अच्छी बात यह है कि आपको अलग से कोई वेबसाइट जाके नहीं पढ़नी, कोई न्यूज़पेपर जाके नहीं पढ़ना, कोई अलग से कुछ सर्च करके उसके नोट्स नहीं बनाने। सिर्फ एक पीडीएफ ऐसी ढूंढनी है, जो मैं भी आपको बता दूंगी, एक पीडीएफ ऐसी ढूंढनी है जहां से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। उस पीडीएफ को आप एंड टू एंड पढ़िए, 3 से 4 बार रिवाइज करिए, उससे मॉक्स लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कमियों पर काम कीजिए। इतनी ही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। आईबीपीएस का पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। कभी कभी तो देखो कुछ क्वेश्चंस तो हर एक एग्जाम में डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन हम आसानी से कट ऑफ इसकी क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास आज एक बहुत अच्छा मौका भी है। अगर आप आज इस आईबीपीएस के बैच में बैंक महापैक प्लस के थ्रू एनरोल करते हैं तो आपको 80% डिस्काउंट, ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है और ये आज का ऑफर वैलिड है। उसके बाद ये जो ऑफर है जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, ये चला जाएगा और ये जो बैच है ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। बैंक महापैक प्लस के थ्रू इसलिए एनरोल कीजिए क्योंकि यहाँ पर 15 एग्जाम्स हैं और ये एग्जाम्स बैंकिंग और रेगुलेटरी दोनों के हैं। तो आई एम श्योर आप में से 99% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। करनी भी चाहिए, आपकी जगह मैं होती शायद ऐसे ही करती, हम सब ने भी ऐसे ही किया है क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम एक ही एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं। जनरली हम ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिनका सिलेबस सेम होता है कि ठीक है मैंने ये पढ़ तो रखा है तो इसी प्रिपरेशन में मैं दूसरा एग्जाम भी दे देता हूँ। यूपीएससी वाले जो है वो लेट्स से ईपीएफओ दे देते हैं, ठीक है, एसएससी के कुछ एग्जाम्स दे देते हैं, बैंक वाले और भी मल्टीपल बैंक्स के एग्जाम्स दे देते हैं क्योंकि सिलेबस सेम होता है। तो सही भी सोचते हैं आप कि व्हाई नॉट टू टारगेट मल्टीपल एग्जाम विद द सेम प्रिपरेशन। सो इसी के लिए बैंक महापैक प्लस बहुत ही सूटेबल कोर्स है आपके लिए, जहां से आपके मल्टीपल एग्जाम्स की एक ही जगह पर तैयारी हो जाएगी। कैसे इसमें एनरोल करना है ये भी आपको बता देती हूँ। आई एम श्योर अब तक आपने, अच्छा एक चीज मैं जाते जाते बताना चाहूंगी, ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। ये जो ऐप आपको दिख रहा है प्लीज यहाँ से स्कैन करके डाउनलोड करो, क्योंकि जो मैंने बोला कि मैं आपको पीडीएफ देने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, 3 साल के पीवाईक्यू की पीडीएफ आईबीपीएस एसओ जीए देने वाली हूँ, वो मैं यहाँ पर ही आपको दूंगी। ठीक है, सो यहीं पर आपको जो है मिलेगा, एक अलग से सेक्शन आपको दिख जाएगा, आज रात तक वो अपलोड हो जाएगी, आप यहां से जाके देख सकते हैं। सो फॉर दैट एंड फॉर द बैचेस, टू एनरोल इनटू बैचेस जहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आपको जो है ऐप डाउनलोड करना ही चाहिए। आपको क्या करना है, आपको ऐप पे जाना है और ऐप पे जाने के बाद अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है सबसे पहले, विच इज रेगुलेटरी बॉडी। लॉगिन वगैरह करने के बाद अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है जो कि है हमारा रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज पे जाके बैंक महापैक प्लस पे जाएंगे, ये ट्रिपल वैलिडिटी अभी आपको दिख रहा है, सो मेक श्योर इसमें आप एनरोल करें। इसमें जो है एक बार थोड़ा स्क्रॉल करके आप देख भी सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं। हम जाएंगे, अच्छा सॉरी, हम जाएंगे Y674 Y674 पर जो है ये हम कोड डालेंगे और हम अप्लाई करेंगे और हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ये कॉस्ट अराउंड 15 एग्जाम्स की है, एक पेपर की नहीं है, और सारे ही स्टेजेस की, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आई थिंक इससे बढ़िया ऑफर नहीं मिल सकता। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इनकेस अगर कोई और प्रिपरेशन रिलेटेड आपको स्ट्रैटेजी चाहिए या कोई वीडियो चाहिए, जीए रिलेटेड कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए जिसमें आपको डाउट हो, जो आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप वो मुझसे जरूर पूछेगा, बट मेक श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जरूर करो। ये हम सबको, ये एक ऐसी चीज है कि मुझे पता है ये अच्छा है लेकिन हम करते नहीं हैं, ये बहुत भारी पड़ता है हमें, इसका एनालिसिस जरूर करो। मैं कह रही हूँ ना कि आपका 50% काम आसान हो जाएगा, तो ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स, 50% आपका काम आसान हो जाए तो हम क्यों ना ऐसी चीज करें। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।